Subscribe for every time new updates and press bell icon for hot notifications. स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से टेक चैनल के ऊपर। दोस्तों बात कर रहे हैं व्हाट इज टेम्परेरी फाइल इन पीसी। दोस्तों नॉर्मली एक आपको फोल्डर मिलता है जहां पर आप %temp लगाकर जो है डायरेक्ट पहुंच सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। वैसे भी जो है विंडो पिन 32 के अंदर जाकर टेम्प फोल्डर आप ढूंढ सकते हैं। तो काफी लोगों के मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि ये टेम्प फोल्डर बनता क्यों है, बनता कैसे और इसका क्या उपयोग है और बार बार हमें इसे डिलीट क्यों करना पड़ता है। डिलीट होने के बाद क्या पीसी जो है स्मूथली रन करेगा, काफी सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए होते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गया हूं। दोस्तों नॉर्मली जो है टेम्परेरी फोल्डर स्मार्टफोन में भी होता है। हर वो डिवाइस जो कि डिजिटल तौर पर काम करती है जिसके अंदर हम कुछ डेटा वगैरह इधर उधर कर पाते हैं या फिर कुछ भी सर्फ कर पाए, ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक है उसके अंदर एक टेम्परेरी फोल्डर होता है। तो आपके स्मार्टफोन में भी होता है, लेकिन स्मार्टफोन जो है थोड़ा सा स्मार्ट है तो उसके अंदर जो है टेम्परेरी फोल्डर ढूंढ कर उसे डिलीट करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली स्मार्टफोन खुद ही जो है मेमोरी को हैंडल करता रहता है कि मेमोरी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बचाई जा सके, यूजर के लिए ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर खोल के दिखाई जा सके इसके यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जो है पीसी के अंदर आपको मैन्युअली जो है इसे डिलीट करना पड़ता है। इसके लिए काफी सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी आए हुए हैं मार्केट में, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चले तो सीसी क्लीनर जो है काफी एडवांस मात्रा में आजकल चला हुआ है, सभी के पीसी में मिलता है सीसी क्लीनर जो कि काफी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ और ये भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों टेम्प फोल्डर की। टेम्प फोल्डर बनता क्यों है। मान लीजिए आपने एक न्यू फोल्डर बनाया है, अब आप उसे बनाकर बिल्कुल छोड़ देते हैं, मतलब उसका यूज ही नहीं करते हैं या फिर कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, बना दिया छोड़ दिया, तो वहां पर जो है टेम्परेरी फाइल के अंदर उसकी टाइम सबने आपने यहाँ पर क्रिएट किया न्यू फोल्डर, उसी टाइम उसकी एक टेम्परेरी फाइल जो है टेम्प के अंदर जाके बन जाती है। अगर आप 2-3 दिन उसे नहीं छेड़ते हैं तो वो टेम्प फाइल जो है काफी छोटी हो जाती है या फिर उसकी साइज जो है 0 KB होती है वहां पर, मतलब एक प्रकार से कहें कि सर्वर कनेक्शन इधर से उधर का तो वहां पर भी रहती है। इस फोल्डर के अंदर आप जो भी डालेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपने सुना होगा कि रैम होती है पीसी में 8 GB 10 GB, किसी के पास 32 GB। यहाँ पर रैम का ही एक काम आप समझ सकते हैं। टेम्प फाइल को लेकर रैम जो है उसे रेंडर करती है। अब रैम को रेंडर करने के लिए भी तो मेमोरी यहाँ पर चाहिए होती है, काफी फास्टली जो है आपको प्रोसेस निकाल कर देती है। तुरंत जो है किसी भी फाइल को खोलने के लिए यहाँ पर रैम का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये टेम्परेरी फाइल जो है बनती चली जाती है। दोस्तों नॉर्मली आप ब्राउजर यूज करते हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउजर आपने खोला, काफी कुछ उसके अंदर सर्फ किया, 2-3 घंटे आप सर्फ में लगे रहते हैं। कुछ फोटोज वगैरह आपको दिखती हैं जो कि लोड होकर दिखती हैं, सब कुछ आपको शो होता है, लेकिन सारा का सारा डेटा जो है सीपीयू और रैम के अंदर से होके आपके सामने डिस्प्ले होता है। उससे पहले जो है कुछ टेम्परेरी फाइल्स जो है उसके नाम की यहाँ पर बन चुकी होती हैं। जितनी भी बार आप टेम्प की फाइल को डिलीट करेंगे उतनी बार आपका पीसी जो है थोड़ा सा अच्छा क्यों चलने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो जो फाइल्स हैं पूरी की पूरी रैम के साथ यहाँ पर अटैच होती है, काफी दिल का रिश्ता बना रहता है रैम के साथ उनका, तो वहां पर जो है वो छूट नहीं पाती है। जैसे ही आप उन्हें डिलीट करते हैं तो वो जो है पूरी फाइल निकल जाती है और आपका पीसी जो है बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। मतलब सारा का सारा कचरा या फिर जो बाहर वजन जो है सीपीयू और रैम के ऊपर पड़ा हुआ था, जिससे जो है वो धीरे धीरे धड़क रहा था, तो अब वो आराम से जो है धड़कना यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो उससे जो है आपके पीसी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों इसे डिलीट कैसे किया जाता है। दोस्तों नॉर्मली जो है कीबोर्ड के ऊपर अगर आप कभी देखते हैं तो यहाँ पर एक विंडो का आइकन होता है, साथ ही इसको दबाकर जो है प्रेस R दबाइए, एक ऐसा जो है डायलॉग यहाँ पर ओपन होकर आपके सामने आएगा। इसमें आप टेम्प और % लेकर एंटर मारेंगे तो एक फोल्डर यहाँ पर खुलेगा जो कि डायरेक्ट आपको टेम्प के अंदर लेके जाएगा। और टेम्प के अंदर लेके जाने के बाद Ctrl+A दबाकर सेलेक्ट ऑल कीजिए और डिलीट की बटन दबा दीजिए। उससे सारी की सारी टेम्परेरी फाइल जो है डिलीट हो जाएंगी और उसके बाद आपका पीसी जो है काफी अच्छे से स्मूथली यहाँ पर रन करेगा। इसी प्रकार से दोस्तों ये फाइल जो है टेम्परेरी में बनती रही है। जो भी एप्लीकेशन, जो भी गेम आप खेलते हैं, जो भी फोल्डर खोलते हैं या फिर वर्ड पैड पे काम करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं, हर एक वो चीज जिसको आपने ओपन किया पीसी के अंदर उसकी टेम्परेरी फाइल जो है टेम्प फोल्डर में जरूर बनेगी, क्योंकि रैम के अंदर से होके जो भी चीज गुजरेगी उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है टेम्परेरी फाइल यहाँ पर बना ही लेता है। तो उसी प्रकार से रन करता है। अगर टेम्परेरी फाइल काफी GB मतलब आपने आज तक डिलीट नहीं की है और आप काफी ज्यादा काम करते हैं तो आपको हो सकता है 20 से लेकर 30 GB तक की टेम्परेरी फाइल आपके पीसी में मिल जाए। उन सबको डिलीट कर दीजिए। पीसी पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रकार का कचरा है, पूरा का पूरा कचरा है। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। आप भी कुछ सवालों से यहाँ पर मुक्त हो गए होंगे कि टेम्परेरी फाइल क्यों बनती है और कैसे काम करती है, क्या यूज होता है, कैसे कहां से आती है। जो भी है दोस्तों, आपका ऐसा ही पीसी से संबंधित दूसरा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बनाकर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।